स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2। देखिए, ये बहुपद की सेकंड एक्सरसाइज है। इसमें हमको द्विघात बहुपद मिलेंगे जिसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है। अच्छा, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें चर की घात 2 होती है ना, उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। एक शून्य शब्द है। शून्य का मतलब क्या है कि चर का वह मान जिससे पूरे बहुपद की वैल्यू 0 हो जाती है। पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है, उसको हम शून्य बोलते हैं। और शून्यकों और गुणांकों के बीच में हम संबंध स्थापित करेंगे। तो देखिए, आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इसके अंदर इसका जनरल फॉर्मूला द्विघात बहुपद का क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल, ये होता है। ये तो बहुपद है। इक्वल 0 लगा देंगे तो वो समीकरण हो जाएगा। अच्छा, ये गुणांक है ए बी। ये ए है जो x² गुणांक है, बी है जो x गुणांक है और सी अचर पद है। तो यहां से हम सब ए छांटेंगे, बी छांटेंगे और सी छांट लेंगे। इनमें कितनी कितनी वैल्यू आ रही है वो छांट लेंगे, अलग से लिख देंगे। इसके बाद हम इस मिडिल टर्म्स को विभाजित कर करके, फैक्टर कर करके और दो दो में कॉमन लेकर के हम इसके फैक्टर करेंगे। तो देखो इसके अंदर हम, आप ये ध्यान रखना, एक नंबर पर जैसे मान लीजिए यहाँ 1 नंबर डाल देता हूँ मैं, इसको 1 नंबर डाल दिया, इसको 2 नंबर डाल दिया। तो 1 नंबर पर यदि 1 नंबर पर और यहाँ सेकंड नंबर पर 1 नंबर पर आपको यदि प्लस मिल जाए और यहाँ भी आपको प्लस मिल जाए, तो अपने आप से प्रश्न करना कि इसके टुकड़े होंगे जो इस फर्स्ट वाले के होंगे टुकड़े इसके, तो प्लस को किससे मल्टीप्लाई करें कि प्लस आ जाए? तो आप प्लस से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, और यहाँ माइनस मिल जाए आपको और यहाँ सेकंड नंबर पर भी माइनस मिल जाए, तो आप अपने आप से प्रश्न करना कि माइनस को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस आ जाए? तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात ये ध्यान रखना कि दोनों फैक्टर यदि सेम होते हैं ना, सेम साइन के, यहाँ प्लस होता है, ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस होता है, दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ जो 1 नंबर पर जो नंबर होता है ना, उसमें से 1 कम करके 1 माइनस करके काउंटिंग लिखते हैं हम। काउंटिंग 1 माइनस, इस 1 नंबर वाले में 1 माइनस करके काउंटिंग लिखते हैं। अच्छा, और यदि आपको इस तरह से मिल जाए कि फर्स्ट नंबर पर आपको प्लस मिल जाए और सेकंड नंबर पर, यानी सेकंड नंबर पर यहाँ आपको माइनस मिल जाए, माइनस ये, तो अपने आप से प्रश्न करो कि प्लस को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस हो जाए? तो आपको फैक्टर माइनस के, प्लस के और माइनस के फैक्टर करने पड़ेंगे। अच्छा, और यहाँ 1 नंबर पर माइनस मिल जाए आपको और यहाँ इस 2 नंबर पर भी आपको माइनस मिल जाए इस नंबर पे, तो अपने आप से फिर प्रश्न करो कि माइनस को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस हो जाए? तो आपको फैक्टर प्लस का करना पड़ेगा। देखो, ये फैक्टर ओपोजिट हो रहे हैं, देखो ओपोजिट साइन के फैक्टर हो रहे हैं। तो यहाँ जो ये नंबर होता है ना, ये नंबर, ये यानी ये नंबर 1 नंबर वाला, उसमें 1 प्लस करके काउंटिंग लिखते हैं, 1 प्लस करके काउंटिंग लिखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अब उसमें क्या है दे रखा है हमको। देखो आप, पहला निम्नलिखित क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित द्विघात निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये देखते हैं, अलग से लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को। यहाँ मैंने एक बार डिलीट कर दिया था इसको, तो ये दोबारा बनाना पड़ रहा है थोड़ा सा। ये ले लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ से ले लेते हैं। देखो, अच्छा, यहाँ x² माइनस 2x प्लस में माइनस का ही 8 है। तो देखो, फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको माइनस का 8 मिल गया और ये है माइनस का 2। तो यहाँ देखो, यदि इसके टुकड़े ऐसे करने पड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने के ऊपर तो हमको ये मिले 8 मिले, और ऐड करेंगे तो हमको प्लस का 2 मिले, माइनस का 2 मिले। अच्छा, अब इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ देखो, पहचान करो, यहाँ माइनस 1 नंबर पर, 2 नंबर पर माइनस है, तो 1 नंबर पर भी और 2 नंबर पर भी माइनस होना चाहिए। देखो, 4 नंबर का 1 नंबर पर भी माइनस है और 2 नंबर पर भी माइनस है। तो यानी इसको इस तरह से लिख लेता हूँ मैं कि x² माइनस 2x और माइनस का 8, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस हो जाए? तो माइनस और प्लस के फैक्टर होंगे इसके, ऐसे फैक्टर होंगे, ऐसे। अच्छा, अब हम इस साइन की, मैंने बताया था इस साइन में 1 ऐड करके के, 1
प्लस करके, ऑपोजिट साइन है तो प्लस करते हैं यहाँ, तो -3 -4 ऐसे काउंटिंग लिखेंगे, -5 इस तरह से, ज़्यादा नहीं लिखनी है आपको। अच्छा, उसके बाद में इस साइन की काउंटिंग लिख दो, प्लस का 1 और प्लस का 2 से काउंटिंग करेंगे इस तरह से। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे -3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, जहाँ इनको सेटिस्फाई कर देना, मल्टीप्लाई करने पर -8 मिल जाए, प्लस करने पर 2 मिल जाए, वहाँ रुक जाना। तो आप यहाँ -2 देखो ऐड करेंगे तो -2 मिल रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर हमको -8 मिल रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो अब हम पेन चेंज करते हुए और इसको सोल्व करेंगे। देखो अब आप देखो क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, हम पहले गुणांक छांट लो इसमें a कितना है, देखो इसमें a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू कितनी है -2 है, c की वैल्यू कितनी है -8 है। फिर आपको पता है फर्स्ट को थर्ड को मल्टीप्लाई किया -8, तो अभी फैक्टर बनाना सिखाया मैंने आपको, इसको ऐसे लिख लेंगे x² - 4x और प्लस का 2x -8। फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा। दो में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो यहाँ x -4 बच जाएगा, यहाँ प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x -4 बच जाएगा। अब ये समझो कि अगेन कॉमन ले लो आप, तो यहाँ x +4 या x -4 है, यहाँ x -4 और x +2, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ लिखना शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए, x -4 और x +2 बराबर 0 रखने पर इसको 0 के बराबर रख दो। तो कहने का मतलब है कि x -4 और x +2 को हमने 0 के बराबर रख दिया। अब या तो ये 0 है या ये 0 है, तो एक बार इसके बराबर 0 रख दो और एक बार इसके बराबर 0 रख दो। तो यहाँ x -4 = 0 या x +2 = में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी हमको 4 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -2। इसको अल्फा जूम कर लो आप और इसको बीटा मान लो आप, बीटा। अच्छा, अब हम ये यानी जो जीरोज हैं यानी शून्यक है, इनका योग का फॉर्मूला इस तरह से होता है अल्फा + बीटा, ये तो शून्यकों का योग होता है, और कोफिशिएंट से -b/a होता है इस तरह से। तो इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते हैं चेक करेंगे हम। तो अल्फा की जगह हम रखेंगे 4 और बीटा की जगह रखेंगे हम -2 रखेंगे, इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का, और b देखो यहाँ कोफिशिएंट b -2 है, -2/a कितना है 1 है, तो यहाँ 1। दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं चेक करते हैं। तो 4 एम्प्लाइज दैट 4 = में 4 नहीं 2 = में 2, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक तो सेटिस्फाई हो गया। अब इनका प्रोडक्ट देखते हैं, तो यहाँ हम अल्फा बीटा और इक्वल टू होता है c/a। तो अल्फा बीटा रखो, यहाँ से कितना है अल्फा, यहाँ 4 है और बीटा -2 है, और यहाँ c कितना है हमारे पास -8 है, और a कितना है 1 है, इसमें रख दिया। तो यहाँ से तो हमको मिल गया -8 और ये भी -8, तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। यहाँ लिख देंगे अतः शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है, 4s² - 4s + में 1। तो फर्स्ट को लास्ट को पहले तो कोफिशिएंट निकाल लो। यहाँ से हम a मिल रहा है हमको, कंपेयर करेंगे x² + bx + c से। तो a मिल रहा है 4 और b मिल रहा है -4 और c मिल रहा है हमको 1। अब फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, +4 आता है, और यहाँ ऐड करेंगे तो -4 आना चाहिए। तो देखो यहाँ माइनस है बताया था मैंने आपको 1 नंबर पर और ये 2 नंबर पर, 1 नंबर पर माइनस है और 2 नंबर पर यहाँ प्लस है। तो आपसे ये कहा था कि माइनस को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस से जाए, तो गुणा करेंगे माइनस से ही। तो दोनों सेम साइन होते हैं, तो इस साइन में एक कम करके काउंटिंग लिखते हैं। तो -4 है
तो इसमें से एक कम करो तो -3, -2, -1 इस तरह से काउंटिंग लिखेंगे और इस साइन की काउंटिंग चालू कर दो, -1 या -2 इस तरह से। आप देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पर 4 और ऐड करने पर 4। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो -4 मिल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 मिल रहा है, तो ये फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम इसके फैक्टर कर देंगे क्या कि 4s² -2s +1, दो में हम कॉमन ले लेंगे, 1 है तो यहाँ 2s मिल गया कॉमन, तो यहाँ से 2s बच जाएगा, -1 बच जाएगा, -1 कॉमन ले लेंगे तो 2s -1, दोनों ब्रैकेट में सेम है, एक ले लो तो 2s -1 और यहाँ भी 2s -1। अच्छा, अब हम शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे हम 2s -1 और 2s -1 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 रख दो और एक बार इसके बराबर 0 रख दो, तो 2s -1 इक्वल टू 0 और दूसरा है 2s -1 बराबर 0। तो यहाँ 2s = 1 हो गया, यहाँ भी 2s = 1 हो गया, तो s की वैल्यू यहाँ से 1/2 मिल गई, यहाँ से भी s की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2 मिल गई। अब एक को अल्फा मान लो तो एक को बीटा मान लो, इसको मान लीजिए अल्फा मान लिया मैंने, इसको मान लिया मैंने बीटा मान लिया। अच्छा, अब हम रिलेशन की जांच करेंगे। देखो अल्फा यानी शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। अब ये वैल्यू पुट करके देखेंगे, देखो दोनों सेटिस्फाई होती हैं नहीं होती हैं। देखो अल्फा की वैल्यू है 1/2 प्लस में बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, इक्वल टू यहाँ कोफिशिएंट से देखो माइनस फॉर्मूले का है, -b या -4 है, अपॉन में c कितना है, a कितना है, 4 है। तो इनको देखो हाफ एंड हाफ दोनों मिलके कितने हो गए, 1 हो गए, ये दोनों ये प्लस का हो गया तो ये भी 1 हो गए, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रोडक्ट, देखते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, ये फॉर्मूला होता है। देखो अल्फा कितना है 1/2 इंटू बीटा कितना है 1/2 इक्वल टू c कितना है, c देखेंगे हम यहाँ 1 है और a कितना है हमारे पास 4 है। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 मिल जाएगा, एक 1/4 मिल जाएगा, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अतः गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध सत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें हम देखो 6x² -7x -3 ये है। तो हमें फर्स्ट को लास्ट, पहले तो कोफिशिएंट छांट लो, यहाँ a बराबर हमको 6 मिल गया और b की वैल्यू हमको -7 मिल गई और c की वैल्यू हमको -3 मिल गई, ये मिल गई। अच्छा, अब फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करो तो -18 हो रहे हैं, और तो इसके टुकड़े ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर -18 हो और ऐड करें तो -7 हो। तो हम यहाँ देखो एक नंबर साइन देखो माइनस का है और यहाँ 2 नंबर साइन भी माइनस का है। अब अपने आप से प्रश्न करो माइनस को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस हो जाए, तो प्लस से करना पड़ेगा। तो ऑपोजिट साइन होते हैं, तो ऑपोजिट साइन बनने में मैंने कहा था इस नंबर में एक प्लस करके काउंटिंग लिखना, तो इसमें एक प्लस करके यानी -8 लिखेंगे, -9 इस तरह से, और इसकी काउंटिंग लिखेंगे अपन, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, इस तरह से। देखो मल्टीप्लाई करने पर 18 मिल रहा है हमको, -18 मिल रहा है, और ऐड कर रहे हैं -9 को और +2 ऐड करेंगे तो 7 मिल रहा है माइनस का, तो ये फैक्टर हो जाएंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे हम 6x² -9x प्लस का 2x और -3, ये फैक्टर हो गए। अब 2 में कॉमन लो, आप 2 में कॉमन लोगे तो यहाँ 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमको 2x मिल गया, -3 मिल गया। यहाँ 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ 2x मिल गया, -3 मिल गया। अब यहाँ 2x -3, दोनों ब्रैकेट में से एक ले लेंगे और बाहर को वाले को 1 में बंद कर देंगे। अब 0 निकालने के लिए हमको इसके बराबर 0 रखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2x -3 और 3x + 1 बराबर 0 रखने पर। तो देखिए एक बार इसके बराबर 0 रख दो और एक बार इसके बराबर,
तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ से 3x इक्वल टू में माइनस का 1, 3x इक्वल टू माइनस का 1। तो यहाँ से 2x कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो x की वैल्यू मिल गई हमारे पास में 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू मिल गई माइनस का 1/3। अच्छा, इसको हमने अल्फा अज्यूम कर लिया, इसको हमने बीटा अज्यूम कर लिया। अब वो रिलेशनशिप की जांच करेंगे हम कि अल्फा शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। ये गुणांक हैं, ये शून्यक है। तो अल्फा की वैल्यू रखेंगे हम 3/2 प्लस में बीटा की वैल्यू क्या रखोगे, माइनस का 1/3 और यहाँ रखेंगे हम माइनस में b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 7 है और a की वैल्यू कितनी है, 6 है। अब यहाँ देखो लेफ्ट साइड में हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 एलसीएम लेंगे तो ये तो हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल टू में 7/6 ये। तो इसको भी सोल्व किया तो ये क्या मिलेगा, 7/6 बराबर में 7/6। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रोडक्ट, अल्फा बीटा इक्वल टू में c/a। तो अल्फा और बीटा कितना है हमारे पास, 3/2 इंटू में माइनस का 1/3 और यहाँ c कितना है हमारे पास में, माइनस का 3 है और a कितना है हमारे पास, 6 है। इन देखो 3 से 3 कट गया, यहाँ भी माइनस का 1/2 आ जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो दोनों तरफ इक्वल वैल्यू है तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं, अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर क्वेश्चन में देखिए कि हम दो ही पद दे रखे हैं, तो गुणांक छाटेंगे पहले तो हम कि a कितना है, हम ले लिया हमने 4 और b कितना ले लिया हमने 8 और c कितना है, इसमें c है ही नहीं, वहाँ 0 ले लेंगे अपन। अच्छा, अब देखो इसमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, इसमें कॉमन लो आप पहले। तो यहाँ से 4 दोबारा से लिख लेता हूँ मैं इसको, यहाँ 4 इस तरह से लिख लेता हूँ, 4u² प्लस में 8u। तो यहाँ से हमको 4u कॉमन आ गया, 4u कॉमन आ जाएगा तो यहाँ तो u बच जाएगा और यहाँ प्लस का 2 बच जाएगा। तो ये फैक्टर हो गए, ये दो फैक्टर हो गए, ये मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब फैक्टर हैं इसके। अच्छा, इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं। अब एक इसको हम जीरोज निकालने के लिए क्या है, 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4u और u प्लस 2 बराबर 0 रखने पर तो यहाँ से एक बार इसके बराबर 0 रख दो, 4u बराबर 0 और यहाँ u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ u की वैल्यू आ गई 0 और यहाँ u की वैल्यू आ गई माइनस का 2। अच्छा, इसको आप अल्फा मान लो, इसको आप बीटा मान लो। अच्छा जी, तो अब हम शून्यकों का योग्य संबंध स्थापित करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस का b/a। तो अल्फा कितना है, अल्फा कितना है हमारे पास में, इसको 0 माना है हमने, 0 प्लस में बीटा कितना है, माइनस का 2 और माइनस b कितना है हमारे पास यहाँ 8 है और a कितना है, 4 है। इनको हम सोल्व करेंगे, 0 माइनस 2 ऐड करेंगे तो माइनस का 2 ही हो जाएगा और यहाँ माइनस का 2। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट में क्या होता है, अल्फा बीटा और c/a के इक्वल होता है। तो अल्फा बताओ यहाँ से 0, बीटा कितना है यहाँ माइनस का 2 और c कितना है 0 अपॉन में a कितना है 4। तो ये देखो 0 से किसी मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है और 0 में किसी का डिवाइड करते हैं तो भी 0 आता है। अतः गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा है इसने कि 5th नंबर t² माइनस के 15 और यहाँ से 6 अलग है क्वेश्चन। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि a² माइनस b² इक्वल टू में a प्लस b होता है और a माइनस b होता है। तो हमको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। अभी हम देखो इसको हम लिखेंगे t² माइनस में रूट में 15 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो वही 15 आ जाएगा। तो अब ये a की जगह और ये b की जगह काम करेगा, तो एक बार प्लस कर देते हैं एक बार माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से हमको मिल गया t प्लस रूट में 15
और यहाँ से मिल गया टी माइनस में रूट में 15। अच्छा, अब देखो शून्य ज्ञात करने के लिए इनको 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तो हम रखेंगे टी प्लस में रूट 15 और टी माइनस में रूट 15 बराबर 0 रखने पर तो 0 रखोगे तो इसके बराबर 0 रख दो, एक बार इसके बराबर, तो यहाँ टी प्लस में रूट में 15 बराबर 0 और यहाँ टी माइनस में रूट में 15 बराबर 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू तो आ गई रूट में 15 और यहाँ से टी की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट में 15। अच्छा, तो अब इसको आप अल्फा मान लो, इसको आप बीटा मान लो, किसी को भी कुछ मान सकते हैं हम। अच्छा, यहाँ गुणांक निकाल देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो यहाँ ए की वैल्यू तो हमको मिल रही है कितनी 1 और बी यहाँ है नहीं तो 0 मान लेंगे और सी की वैल्यू मिल रही है माइनस के 15। अब हम शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ, अल्फा की वैल्यू माइनस का रूट में 15 है और बीटा की वैल्यू कितनी है रूट में 15 है, इक्वल टू माइनस बी कितना है हमारे पास में, बी 0 है अपॉन ए कितना है 1 है। तो यहाँ देखो ये प्लस का और माइनस का इधर 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। ये माइनस कैसे लग गया यहाँ, माइनस नहीं ये, अच्छा यहाँ 0, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। अब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू में सी अपॉन ए होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास में माइनस में रूट में 15 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास में रूट में 15 है, इक्वल टू सी देखो कितना है, सी यहाँ से हमको माइनस का 15 मिल रहा है और ए कितना है यहाँ 1 मिल रहा है। तो इसको हमने सोल्व किया तो माइनस का 15 मिल गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई माइनस 12 हो गई। तो इसके ऐसे टुकड़े करो कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस की 12 मिले और ऐड करें तो माइनस का 1 मिले। तो हम यहाँ देखो 1 नंबर और इसको 2 नंबर, 1 नंबर और सेकंड नंबर, 1 नंबर पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो अपने आप में प्रश्न करो कि माइनस को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस आ जाए, तो प्लस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये माइनस के और प्लस के साइन में हम फैक्टर करेंगे। तो ऑपोजिट साइन होते हैं तो इस नंबर में से एक प्लस करके काउंटिंग करते हैं। तो ये नंबर किसका, माइनस का 1 है यहाँ, तो -2 लिखेंगे यहाँ और -3 लिखेंगे, -4 लिखेंगे, इस तरह से बढ़ते चली जाएगी। आगे यहाँ इस साइन की काउंटिंग लिखेंगे तो प्लस का यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 12 आने चाहिए और ऐड करें तो 1 आना चाहिए माइनस का। तो देखो मल्टीप्लाई करो, माइनस के 12 मिल गए और -4 को प्लस 3 को ऐड करेंगे तो माइनस का 1 मिल गया। तो इसको हम ये फैक्टर कर देंगे इसकी जगह। क्या क्या फैक्टर आ गए, ये दोनों फैक्टर आ गए हमारे पास। अब पहले इसके गुणांक लिख लो। तो एक बराबर में 3 है और b की वैल्यू हमारे पास में माइनस का 1 है और c की वैल्यू माइनस के 4 है। अच्छा, अब हमने इसके टुकड़े कर दिए तो इसके अकॉर्डिंग टुकड़े लिख लो। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस के 3x माइनस के 4, तो 2 में कॉमन ले लो आप यहाँ देखो x कॉमन आ रहा है ओनली, तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x मिल जाएगा, माइनस का 4 मिल जाएगा। यहाँ कोई कॉमन नहीं आ रहा तो वहाँ 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ 3x माइनस में 4, तो 3x माइनस 4 और यहाँ x प्लस में 1, ये इसके फैक्टर हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके शून्य के निकालने के लिए इसको शून्य की यानी 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो हम 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर तो एक बार इसके बराबर 0 रख दो या इसके बराबर 0 रख दो। तो 3x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से तो हमको 3x इक्वल टू में 4, तो x की वैल्यू मिल गई 4/3 और यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल रही है माइनस का 1। अब इनमें रिलेशनशिप चेक करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ से हम 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या लिखोगे आप, इसको बीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो। तो बीटा की वैल्यू है आपके पास में माइनस का 1 है
और यहाँ माइनस बी कितना है हमारे पास, माइनस का 1 है, और ए कितना है 3 है। तो अब एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। देखो 3 एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ 4 और यह माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ इनको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1/3 हो जाएगा, और इसको भी सोल्व करोगे तो 1/3 इक्वल टू 1/3। तो ये दोनों का योग तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू में C/A होता है। तो अल्फा कितना है हमारे पास में 4/3, और बीटा कितना है माइनस का 1 है। और यहाँ गुणांक देखो, C कितना है, C 4 है, और A कितना है हमारे पास 3 है, तो 3 रख दो। अच्छा, अब इनको सोल्व करोगे, 1 मिनट, कहीं ना कहीं और मिस्टेक हो रही है इसके अंदर। अल्फा बीटा, अल्फा इतना है और बीटा इतना, ठीक है, और C कितना है 4 है, और A कितना है 3 है। तो यहाँ एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव क्यों आ रहा है, अभी चेक करते हैं। यहाँ प्लस से कहाँ से मिस्टेक हो रही है, ये तो ठीक था अपना C/A, और अल्फा बीटा 4/3 माइनस प्लस का ही आएगा, ये तो बिल्कुल ठीक है, और 1 ये आ रहा है माइनस का 1, ठीक है। 4/3 अल्फा लिख दिया, माइनस का माइनस 4 C और A दोनों ही, ये देखो ये मिस्टेक है, C हमने माइनस का प्लस का लिख दिया यहाँ, तो C हमारे पास में माइनस का 4 आएगा, तो यहाँ माइनस का 4, तो -4/3 और यहाँ -4/3, तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। अतः शून्यकों और गुणांकों के मध्य में संबंध सत्य है, यही सिद्ध करना था हमको। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमको क्या कह रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किधर है हमारे पास में, इसका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है, इसमें यहाँ जाकर देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। यानी फर्स्ट जो नंबर पर संख्या दे रखी है वो तो शून्यकों का योग है, देखो इसमें यह है, और सेकंड नंबर पर दे रखी है वो गुणनफल है, ये गुणनफल है। तो हम शून्यकों को हम मान लेते हैं कि माना शून्यक अल्फा बीटा है, शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा तथा बीटा है, ये मान लिया हमने। अजो तो शून्यकों का योग कर दिया अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, योग दे रखा है 1/4 दे रखा है, और शून्यकों का जो गुणनफल दे रखा है वो दे रखा है हमको माइनस का 1 दे रखा है। तो इससे हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो हम द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है वो लिख देते हैं हम, चूंकि यहाँ सूत्र इस तरह से होता है कि x² और माइनस में अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ x और प्लस में यहाँ होता है अल्फा बीटा, यहाँ x होता है और यहाँ अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है, इसमें पुट करेंगे हम। तो यहाँ x² की जगह तो x² रख दो, और माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 रख दो, 1/4 x, और अल्फा बीटा प्लस में अल्फा बीटा माइनस का 1 है, माइनस का। तो इनको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ 4 एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो 4 एलसीएम लेने के बाद में हमारे पास 4x² माइनस का 1x और माइनस के 4। अब इसके अंदर एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर है उसको हटा देते हैं, क्योंकि ये 0 के बराबर रखेंगे सबसे तो शून्य का आएंगे ना, और 0 के बराबर रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा इसके अंदर। तो ये अभीष्ट द्विघात बहुपद है, यही पूछा गया था हमसे। तो यहाँ लिख देंगे अभीष्ट द्विघात बहुपद, अभीष्ट द्विघात बहुपद, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में कि अल्फा बीटा दोनों का जो योग है ना शून्यकों का, वो तो है √2, फर्स्ट नंबर का √2 है, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है हमको 1/3 दे रखा है, 1/3। अच्छा, अब वो सूत्र में लिखो आप, सूत्र क्या होता है कि x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा और x प्लस में अल्फा बीटा, ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो x² क्या होता है, x² रहेगा, माइनस अल्फा बीटा क्या है √2, और यहाँ x आ गया मल्टीप्लाई में, प्लस में अल्फा बीटा कितना है मल्टीप्लाई में 1/3 है। अब एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम लोगे तो यहाँ ये देखो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2
x और प्लस का 1। एलसीएम लेने के बाद में इसमें डिनोमिनेटर को यानी हर को हटा देते हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जिसको जब जीरो निकालेंगे तो जीरो के बराबर रखेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, इसलिए यही हमारे पास में यहाँ लिखेंगे। अतः अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद, बहुपद क्या आ जाएगा? ये 3x² माइनस 3√2x और प्लस का 1 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा है उसने कि शून्यकों का योग तो दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है √5। तो यहाँ अल्फा बीटा प्लस में बीटा 0 कर दो और मल्टीप्लाई में √5 कर दो। अब सूत्र लिखो, वो क्या सूत्र है कि x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है, इसमें रखो इसको। तो यहाँ हमको मिलेगा x² माइनस अल्फा बीटा यहाँ 0 और x और प्लस में अल्फा बीटा √5। अच्छा, 0 को x से मल्टीप्लाई करें 0 ही मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट बहुपद, अभीष्ट द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद कितना है हमारे पास? x² प्लस में √5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा का और बीटा का यानी शून्यकों का योग 1 दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1 दे रखा है। फॉर्मूले में रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x और प्लस में अल्फा बीटा। तो x² की जगह x² रखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1x हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। तो इसका जो अभिष्ट द्विघात बहुपद है वो x² माइनस का x और प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अल्फा यानी शून्यकों का जो योग है वो माइनस का 1/4 दे रखा है और मल्टीप्लाई 1/4 दे रखा है। अब सूत्र लिखो क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा बीटा, बीटा। तो यहाँ x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस का 1/4 है और x फॉर्मूले का है, प्लस में अल्फा बीटा 1/4 है। अब हम एलसीएम लेंगे इसमें। देखो 4 एलसीएम आ रहा है इसमें, तो यहाँ तो 4x² हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1x और प्लस का 1। उसके बाद में हर को हटा देते हैं। तो क्यों हटा देते हैं? कि 0 निकालने के लिए 0 के बराबर रखेंगे तो खत्म हो जाता है। तो अतः यही हमारे पास में जो पूछा गया द्विघात बहुपद है। अब इसमें लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, देखो 4 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा हमको 1 दे रखा है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा बीटा। तो हमको मिलेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4x और प्लस में कितना है? 1। तो ये फॉर्मूला हमको द्विघात बहुपद के जो पूछा गया था उसने हमने निकाल दिया। तो इसी के साथ में ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।